Assalamualaikum. Today we are going to start with chapter number 49 of your microbiology Levinson and the topic is fungi causing systemic mycosis. ठीक है, तो इसमें आपके पास दो कॉमन फंजाई हैं. हम उनके मेन फीचर्स देखेंगे, वो कौन से डिजीज़ करते हैं, कैसे पैथोजेनेसिस करते हैं, क्या क्या उनके डायग्नोसिस के तरीके हैं, एंड देन उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो भी हम साथ ही देख लेंगे. अच्छा जी, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम. हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम क्या करता है? इट कॉजेज डिजीज़ दैट इज़ नॉन एज हिस्टोप्लाज्मोसिस. ठीक है, फीचर्स क्या होते हैं कि डायमॉर्फिक है. डायमॉर्फिक का मतलब है एनी पैथोजन दैट कैन एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स. ठीक है, ये यीस्ट की फॉर्म में भी सर्वाइव कर सकता है, मोल्ड की फॉर्म में भी. ठीक है, और ये सॉइल में ग्रो करता है. हैबिटेट इसका क्या है? ट्रांसमिशन वगैरह का तरीका एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं, उनके थ्रू ट्रांसमिट होता है. पैथोजेनेसिस क्या है? इसके माइक्रोकोनिडिया होते हैं, स्पोर्स होते हैं. अच्छा, लाइफ साइकिल मैंने पूरी तो ऑब्वियसली आई कांट ड्रॉ. ठीक है, सिर्फ मैं उसकी मेन बातें आपको बताऊंगी कि यहाँ पेनिट्रेट करता है, ये कॉज करता है. अगर आप ये साथ सुनने के अपने किताब से इसकी लाइफ साइकिल भी निकाल लें तो थिंग्स वुड बी ईजी. माइक्रोकोनिडिया सबसे पहले आपके पास लंग्स के अंदर जाता है. ठीक है, वहाँ पे ये सेल्स मैक्रोफेजेस के अंदर इन्वेट करते हैं. ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसकी वजह से ग्रेन्युलोमास बन जाते हैं, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाती है. ठीक, लैब डायग्नोसिस क्या है? सेबोरिड्स एगर. अब ये मैंने अंडर हाईलाइट क्यों किया है? बिकॉज दिस इज़ समथिंग सो इम्पॉर्टेंट कि सेबोरिड्स एगर के ऊपर इसकी हम कल्चर कराते हैं. क्लेमाइडियोस्पोर्स से भी डिटेक्ट किया जा सकता है. एंटीबॉडी टाइटर रेज्ड होता है, उससे भी देख सकते हैं, और इसका जो एंटीजन है वो हिस्टोप्लाज्मिन है. ट्रीटमेंट में एम्फोटेरिसिन बी और आइट्राकोनाजोल होती है. कॉक्सीडायोइड्स इमिटस. ठीक है, ये क्या करता है? कॉक्सीडायोडोमाइकोसिस करता है. ये भी डायमॉर्फिक है. इसकी भी आपके पास एक मोल्ड फॉर्म होती है और एक स्फेरिकल फॉर्म होती है. ठीक है, जो इसकी स्फेरिकल फॉर्म होती है वो 37 डिग्री पे ग्रो करती है, और जो इसकी मोल्ड फॉर्म होती है वो आपके 25 डिग्री पे ग्रो करती है. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये MCQ में अक्सर पूछ लेते हैं. और सॉइल और आर्थ्रोस्पोर्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं. इसके जो आर्थ्रोस्पोर्स हैं वो लंग्स में जाते हैं. ठीक है, वहाँ पे इसके आपके पास स्फेयर्स होते हैं जो रप्चर कर जाते हैं, एंडोस्पोर्स बनाते हैं, वहाँ पे नए स्फेरियूल्स, आई एम सॉरी ये स्फेरियूल्स लफ्ज़ हैं. ठीक है, स्फेरियूल एंड मोल्ड ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं. सेबोरिड्स एगर पे इसको ग्रो कराया जाता है. IgM ज़्यादा हो जाता है बॉडी में तो इसकी डायग्नोसिस में हेल्प है. और कॉक्सीडायोडिन जो है वो इसका एंटीजन है. ट्रीटमेंट में एम्फोटेरिसिन भी है, हाइड्रोकोनाजोल है, कीटोकोनाजोल है, एंटी फंगल है सारी. अच्छा, अब कुछ MCQ है कि भाई इसमें से आएगा क्या? रिगार्डिंग कॉक्सीडोमाइकोसिस, इसके बारे में क्या बात ठीक है? तो इसके बारे में डिफरेंट ऑप्शंस दी होंगी. आप ये याद रख लें कि IgM टाइटर इंक्रीज़ होगा, इसका डायग्नोसिस है. रिगार्डिंग हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, इसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी जब बायोप्सी करते हैं तो माइक्रोफेजेस में ये सेल्स नज़र आते हैं. ठीक है, ये बात याद रखनी है. फिर एक सिनेरियो है कि 30-year-old वुमेन प्रेग्नेंट, लो बैक पेन, बायोप्सी उसकी की तो कॉक्सीडोमाइकोसिस हमें मिली. व्हाट विल यू सी इन बायोप्सी? बायोप्सी में हमें नज़र आएंगे स्पिरियूल्स जिनके अंदर एंडोस्पोर्स होंगे. ये फीचर आपको बता चुकी हूँ. DOC मीन्स ड्रग ऑफ चॉइस फॉर डिसेमिनेटेड हिस्टोप्लाज्मोसिस के लिए सबसे पहली चॉइस मैंने आपको एम्फोटेरिसिन भी बताई है. ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 49. थैंक यू.